नमस्कार। मैं तो आह्लादित हूं। मोदी जी का जब नए संसद भवन का शिलान्यास मोदी जी कर रहे थे, उस समय जो उन्होंने भाषण दिया, संबोधन किया देश को, वह अद्भुत था। पहली बार भारत का प्रधानमंत्री भारत की भाषा बोल रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा दी। अगर मोदी जी के भाषण का विश्लेषण आप करें तो जानते हैं क्या समझ में आएगा कि दुनिया में लोकतंत्र की जननी ब्रिटेन या अमेरिका नहीं है या फ्रांस नहीं है। दुनिया में लोकतंत्र की जननी भारत है। बौद्ध गणराज्यों की बात करके, भारत में गणतांत्रिक परंपराओं की बात करके, भारत में सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना की बात करके, संदर्भ सहित भारत में लोकतंत्र की परंपरा पर जो मोदी जी ने भाषण दिया था, वो मैंने बहुत ध्यान से सुना। अद्भुत था। वो एक तरह से शोध था, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का शोध। प्राचीन भारतीय राजनीति में लोकतंत्र राज्य व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व रहा है। हम तो पढ़े नहीं, हमने तो गुलामी के मानसिकता से उसको भुला दिया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव उपनिषद में है। जनता द्वारा शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता से के शासन की परिकल्पना वाल्मीकि रामायण में है। सबका सुखाय, सबका हिताय की कल्पना कौटिल्य में है। प्रजा सुखे सुखम राज्यम, प्रजा नाम च हिते हितम, नात्म प्रियम सुखम राज्यम। ये कौटिल्य ने किया है कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। मोदी जी का सुख ही जनता का सुख है और जनता का सुख ही मोदी जी का सुख है। यह भारत का लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र पाखंडी लोकतंत्र नहीं है। प्राचीन भारत में जो लोकतंत्र की अवधारणा है, वह अवधारणा यूटोपिया नहीं है, बाजारवादी नहीं है, उपनिवेशवादी नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठवादी है। भारतीय लोकतंत्र सर्व कल्याणवादी है। भारतीय लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठवादी है। भारत के लोग सिर्फ अपना कल्याण नहीं चाहते, भारत के लोग पूरी दुनिया का कल्याण चाहते हैं। यह है। और भारत के लोग किसी का कल्याण छीनते नहीं हैं। भारत के प्राचीन लोकतंत्र में दास प्रथा नहीं है, जिसका अरस्तु ने समर्थन किया था। भारत के लोकतंत्र में दार्शनिक राजा, प्लेटो का दार्शनिक राजा भी नहीं है। भारत का लोकतंत्र में जो नेतृत्व है, वो प्रजा का सेवक है। वहां कहा गया है महाभारत में कि यदि नेतृत्व सुरक्षा नहीं करता तो उसको जनता से टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। यह महाभारत का लोकतंत्र है। शुक्र नीति में कहा गया कि राजा, जो नेतृत्व है राज्य का, वह उसका अपना कुछ नहीं है। वह परिवार भी उसका अपना नहीं है। वह परिवारवादी नहीं है। वो बेटा बेटीवादी नहीं है। जो राज्य का नेतृत्व है, शुक्र कहता है कि वह समाज की धरोहर है। मोदी जी समाज की धरोहर है। यह बात मोदी जी ने समझाई। अद्भुत व्याख्यान था। संसदीय परंपरा पर मोदी जी का व्याख्यान भारत के संसदीय व्यवस्था का व्याख्यान था। इस पर तो बात होनी चाहिए।
उधार में लिए हुए लोकतंत्र की बात मोदी ने नहीं की। भारत का सहज लोकतंत्र की बात की, जन लोकतंत्र की बात की, समाज सापेक्ष लोकतंत्र की बात की, परोपकारवादी लोकतंत्र की बात की, होलिस्टिक लोकतंत्र की बात की। यह मोदी जी ने कहा। तो नए संसद का जो भवन बन के 2022 में तैयार होगा, तो वह भवन अंग्रेजों का भवन नहीं होगा। वह भवन भारत के 130 करोड़ लोगों का भवन होगा। 1927 में जिस संसद भवन का निर्माण अंग्रेजों ने किया था, उस संसद के भवन के निर्माण के बाद भी भारत अगले 20-22 साल तक गुलाम रहा। वो संसद में अनेक इतिहास बने हैं, उस संसद में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उस संसद में बड़े बड़े लोगों की प्रतीक्षाया है। लेकिन यह भी सही है कि वह संसद अंग्रेजों ने बनाई थी, भारतीयों ने नहीं बनाई थी। यह नया संसद भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। यह नया संसद आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। यह नया संसद भारत के सनातन लोकतंत्र का प्रतीक होगा। यह नया संसद विश्व के लिए एक लोकतांत्रिक आईना होगा। यह नया संसद दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा और भारत के लोकतंत्र की सुदृढ़ता को दर्शाने वाला संसद होगा। इस पर भी गाली दे रहे, क्यों बना दिया, इतना करोड़ रुपया क्यों ले दिया, नहीं बनाना चाहिए। अभी भी गुलामी की मानसिकता के जीने वाले लोग इस देश में हैं, जो पुराने संसद की वकालत कर रहे हैं। क्यों बना दिया, क्यों ना बने भाई। नया संसद अगर बन रहा है तो इसमें आपको क्या कष्ट है। नया संसद बनने दीजिए, भारत के लोगों का संसद बनने दीजिए। भारत के नर नारी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न पंथों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न रंगों, विभिन्न जातियों के लोगों का नया संसद बने, इसमें आपको क्या कष्ट है, यह समझ में नहीं आता। अनेक राजनीतिक विपक्षी दलों ने कहा कि यह संसद नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना? भारत में कुछ बनना ही नहीं चाहिए, भारत में कुछ नवनिर्माण होना ही नहीं चाहिए, भारत में बुलेट ट्रेन चलनी ही नहीं चाहिए। गजब है आप लोग भाई, नया भारत बनने ही नहीं देंगे आप। उसी पुरानी भारत में सड़ांध भारत की तरह सड़ांध होकर के आप जीना चाहते हैं। मोदी जी भारत की सड़ांधता को दूर करके एक नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए नए संसद का निर्माण हो रहा है और कम समय में 2022 में ही वह संसद, नया संसद बनेगा और उसमें संसद की कार्रवाई होगी। और आप सोचिए, नए संसद में 800 सांसदों को बैठने की जगह है। अगर संसदीय क्षेत्र का पुनर्निर्माण होगा, पुनर्मूल्यांकन होगा, अगर सीटें बढ़ेंगी तो पुराने संसद में कहां बैठ जाएंगे बताइए। नए आधुनिक तकनीक आ गई है। उस नए आधुनिक तकनीक से लैस संसद बनने पर भी आपको कष्ट है। मतलब यह है कि मोदी जी जो नवनिर्माण की बात करें उसके आप विरोधी रहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने किया। मोदी जी तो रुकने वाले नहीं है। तो भारत को निर्मित करके, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत को निर्मित करके ही मानेंगे। उनका संकल्प है और संकल्पित व्यक्ति है। संकल्प के आगे पीछे वो नहीं देखते, ध्येय पर उनकी निगाह रहती है। उस पर भी मोदी को गाली, पता नहीं क्यों गाली दे रहे हैं लोग। हारे, पराजित, गिरे, पिछले लोग मोदी को गाली दे रहे हैं। जो पराजित हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो लोग, वही लोग मोदी को गाली दे रहे हैं।
अन्यथा मोदी आज भी सर्वप्रिय नेता हैं। उनका ग्राफ आज भी बढ़ रहा है। उनके ग्राफ को कम करने वो कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा है कि जिससे उनका ग्राफ कम हो। हर निर्णय उनका जनसापेक्ष है, हर निर्णय उनका कल्याणकारी है, हर निर्णय उनका राष्ट्र के को समर्पित है, हर निर्णय उनका भारत के 130 करोड़ लोगों को सशक्त करने के लिए। आप गाली देते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, घंटा घंटा बजेगा, मोदी को हरा नहीं सकेंगे आप। मोदी के पर विश्वास है पूरे देश को, मोदी पर विश्वास है, पूरे पीढ़ी को विश्वास है, युवाओं को विश्वास है, महिलाओं को विश्वास है। आगे आने वाली पीढ़ी, पीछे होने वाली पीढ़ी, सभी पीढ़ी का विश्वास मोदी पर है। पाखंडी नहीं है मोदी आपकी तरह। मोदी यथार्थ हैं, मोदी नाम नहीं है, विकास की एक परिभाषा है। मोदी मात्र प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के वो बेटे हैं जिनके पीछे बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, सावरकर, गांधी, दयानंद सरस्वती की आत्मा की शक्ति उनको मिली हुई है। इसलिए मोदी बड़े से बड़े काम कर रहे हैं। छोटा काम मोदी नहीं करते, बड़ा काम करते हैं, प्रभावकारी काम करते हैं, वैश्विक काम करते हैं। कोविड-19 काल में जिस तरह से मोदी जी ने देश को संभाला है, उससे पूरी दुनिया भौचक है, पूरी दुनिया भौचक है। भौतिकवादी संपन्न देश त्राही त्राही कर रहे हैं, मोदी का देश फिर चलने लगा है। शक्तिशाली मोदी हैं, और वो शक्ति निरंकुश शक्ति नहीं है, वह शक्ति भारत के 130 करोड़ लोगों की शक्ति है। इसलिए मुट्ठी भर लोग अगर उनका विरोध करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। देश का बहुमत आज भी मोदी जी के साथ है, देश का बहुमत आज भी मोदी जी को शक्ति प्रदान कर रहा है, देश का बहुमत आज भी मोदी जी पर विश्वास करता है। ये आप मान लीजिए। इसलिए अपनी दृष्टि बदलिए, अपनी आंख खोलिए, चिंतन करिए, मनन करिए, सोच बदलिए, सलाह दीजिए, मोदी के साथ खड़े रहिए। मोदी जी का कोई विकल्प इस वर्तमान भारत में अभी तक नहीं है, ये मेरी बात आप मान लीजिए।